ये प्यार मैं करता हूँ, मंगलसूत्र तू डालेगा? अब नहीं डालूंगा तो ठाकुर साहब मुझे डाल देंगे। डालेगा तो ये मुझे मार देगी। लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ, पुलिस पुलिस पुलिस। लो आ गई भैंस। ये है बसंती, इस गांव की जान। वो कौन था? पुलिस वाला था। तू कौन है? ये 2 कौड़ी का नौकर है। पहना मंगलसूत्र। जानू तुम? क्या जानू? इतने साल से कहाँ थे? तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पहली बार आए हो। यहाँ तो पहले से अकाउंट है। शिवा, प्रिया, लगता है मोहतरमा को कोई कंफ्यूजन है। इतने हैंडसम मर्द के लिए कोई कंफ्यूजन हो सकती है क्या? रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। कल्पेश, अबुल, रवि। कुछ तो झूल है। तुम मुझे कल्पेश समझ रही हो ना? कल्पेश मेरा बाप है, मैं उसकी सगी औलाद हूँ। तुम कल्पेश के बेटे हो? बेटा। छोटी माँ। चुप रहो, किसी ने सुन लिया तो मार्केट में मेरी बदनामी हो जाएगी। पहले बताओ मेरी फैमिली कहाँ है? मैं भी तेरा फैमिली मेंबर हूँ बेटा। खामोश! माँ हो, बेटी हो या बहन, इंसाफ होकर रहेगा। एक फैमिली में 2 लोगों के बीच तोता और मैना जैसा रिश्ता होना चाहिए, ना कि तोता और बाज जैसा। साहब। ये तो होश खो बैठे। एनास्थेशिया दिया क्या? नहीं, असल में इन्होंने पूरे गांव को तड़ी पार कर दिया है। तड़ी पारों ने गांव के बाहर दूसरा गांव बसाकर इन्हें तड़ी पार कर दिया, तभी से बैजू बावरा बने हुए। मैं तो अपने बिजनेस के लिए यहाँ रुकी हूँ, वरना मुझे इनसे क्या मिलेगा? मतलब तुम इनकी बिजनेस पार्टनर हो क्या? तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? छोटी माँ, मेरे अब्बा का पता है आपको? ना बेटा, हाँ कभी कभी फेसबुक पर मैसेज आते थे, चेहरा देखे तो जमाना हो गया। पर तुम एक दिन आओगे वो ये जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे फैमिली सॉन्ग की सीडी दी थी। मैं भी लाती हूँ। हाँ? ये मेरे आशिकों के फैमिली सॉन्ग की सीडीज हैं, पर कल्पेश कहाँ है? ये रहा, ये लो बेटा। छोटी माँ, डीवीडी प्लेयर मिलेगा? नहीं बेटा, पर ठाकुर का लैपटॉप है, मैं वो देती हूँ। इतने पिछड़े गांव में ठाकुर लैपटॉप के साथ क्या करता होगा? अरे बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। प्रभु, यहाँ टिकाइए। Password required. सच्चाई, इंसाफ, इनकलाब। Voice recognized. जादूगर की जान पोपट में कैद थी और इसका पासवर्ड सुंदरी के हाथों में। अबे सुन बे, क्या हुआ? वो आ रहा, इधर ही आ रहा है। किधर है मेरी मम्मी? किधर है मेरे पापा? आओ बेटा, आओ। तुम्हारे मम्मी डैडी अंदर ही हैं। अच्छा, जैसे ये पैर अंदर रखे सिर धड़ से अलग कर देना बे। कम एंटर। तुम रुक क्यों गए बेटा? कुछ तकलीफ है क्या? आओ ना। रुको कंचना रेड्डी। अब ये बेवकूफ कौन है बे? सीमापुर के रूल्स के मुताबिक हम बच्चे हैं। यूनिफॉर्म नहीं दिख रही? तुम कुछ नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म तो सिर्फ तुमने पहन रखी है बे, इसने ना पहनी है। मुझे ये पता था। कम ऑन शिवा, गेट अप चेंज। कहानी में नया ट्विस्ट। कम ऑन बॉयज। देखा? सीमा के रूल्स के मुताबिक बड़े लोग छोटे बच्चों को नहीं मार सकते, लेकिन छोटे बच्चे छोटे बच्चों को मार सकते हैं वे। बेवकूफ बुड्ढे, रूल्स के मुताबिक चौखट पार करने के बाद ही तुम किसी को मार सकते हो। ये भूल गए क्या? अबे ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है बे। तेरी समाधि तो मैं यही बनवाऊंगा। जरा एक नजर पीछे भी देख ले। इतनी जल्दी चिता बना दी? ये जो आगे वो 25 बरस से सुलग रही है मेरे अंदर। मार दो इन सालों। तू मुझे मारना क्यों चाहता है? तेरा प्रॉब्लम क्या है? ये आग 25 बरस से सुलग रही है बे। तुम्हारे सुसु ने मेरे बड़े बेटे की जान ले ली और लात से छोटे बेटे को कोमा में पहुंचा दिया। मेरी सुसु? वो मैं ही था। अबे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मार डालो इसे बे।
सेंस। ये मुझे दे, छोड़ बे नालायक। उठा रहा है, मारो इस पे भी 7 सेंस। वो दिन में एक ही बार यूज कर सकते हैं। बाप रे। अब एक ही सेंस बची है, कॉमन सेंस। अबे कबूतर की तरह आंखें क्यों बंद की? गर्दन उड़ा देगा। ये कैसे किया? सुसु से फ्लैशबैक देखो। पुलिस को भी इसके मरने की असली वजह बिल्कुल पता नहीं चलेगी। कांचा, स्टैंड अप, स्टैंड अप, उठ कांचा। निकम्मो, भैया, एक और इमरजेंसी है। कर दी ना, अब क्या? ये वाली नहीं, वो वाली। भागो। कांचे के कातिल रनिंग है, स्टॉप उन्हें। पैसे लोगे? ये लो, लूटो, लूटो। पैसे की बारिश। शिवा, जल्दी आ। क्या हुआ? अरे तू उठा बेटा, तो ये लेट गया। डेड कर दिया तेरे डैड को उन्होंने। मैं इतने सालों बाद कोमा से बाहर आया तो आप ही हमेशा के लिए कोमा में चले गए पिताजी। मैं अनाथ हो गया। रेडी, तू रोने के लिए कोमा से बाहर नहीं आया है। फिल्म का क्लाइमेक्स तेरे ही कंधों पर है, समझ ले तू। ले वेपन स्टिक, मार डाल, कर दे सर्वनाश, डिस्ट्रॉय कर डाल। अरे इसने तो गूगल बाबा को ही डाल दिया। अरे गूगल क्रैश हो गया, अब तुम इनके साथ जाके ऐश करना। अरे वो जा रहे, चलो चलो। गूगल बाबा इज क्रैश। चिट्ठी आई है तुम्हारी फैमिली के किडनैपर की। दुश्मनी अब शुरू होती है बॉस डी। कौन है ये डी? रोड पर अन्ना जी का आंदोलन क्यों ना हो, गणपति विसर्जन क्यों ना हो, मैं रास्ता बदल कर दुश्मन को उड़ाऊंगा। जो पूछता हूँ छोटे बच्चे की तरह सच सच बता दे, वरना बिफोर मौत मरेगा। जिंदगी देने वाला डॉक्टर भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बता तेरा बॉस डी कौन है? बॉस डी को नहीं जानता तो भी नहीं बताता। तेरे दोस्त नर्क में तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी तत्काल बुकिंग कराऊं? मतलब तूने मेरे तीनों दोस्तों को मारा? 3 नहीं हरिया, 4 को। हाँ वो चौथा तू है। नल बंद कर दो, मैं सिर्फ शनिवार को नहाता हूँ। आज तो इतवार है। मैं 50 रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा, करोड़ ले लो। अरे कुछ बोलो, क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, बस ये नल बंद कर दो। महाराष्ट्र की बिजली और प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं बाबा। चुप कर, बहुत हंस लिया तू। तेरे जैसे बासी के पीछे मैं अपने देश का ताजा पानी बर्बाद नहीं करूंगा। अरे तुझे तो मैं 2 टके के प्लान से मारूंगा। अब कैसे मारेगा? मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? अरे रस्सी तो खोल दे। हाँ? नहीं नहीं। तेरे जैसे ढीठ को मारने के लिए हमें 3 साल से ये सॉक्स पहने अच्छे। नहीं 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 नहीं। इसकी बदबूदार खुशबू से तो परमात्मा से मिलेगा। नहीं नहीं नहीं। मुझे छोड़ दे मेरे बाप, मैं तुझे बताऊं बॉस डी कौन है। मुठ मारू, बोल डी कहाँ है? बॉस डी, सर, चूरा मारने वाला गुंडा भाग गया, पकड़ो उसे। बॉस डी। बता, हॉस्पिटल ले जाऊंगा। नहीं, हम उसे पकड़ेंगे जिसके पास छुरा है। कानून भी यही है, चलो। वो मिलेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। छह, हमारा डायलॉग तो इसने बोल दिया, बेवकूफ कहीं का। अरेस्ट हिम।
ये इमरजेंसी मीटिंग कमिश्नर ने क्यों बुलाई है, डीजीपी होने के बावजूद मुझे नहीं पता। कमिश्नर साहब, जरा रात से पर्दा उठाइए। अभी उठाता हूँ। शहर में गब्बर सिंह और लोन रिकवरी एजेंट्स की दहशत बढ़ती ही जा रही है। हम खाकी वर्दी वालों को तो उन लोगों ने जैसे वॉचमैन समझ रखा है। हाल ही में मशहूर कॉन्ट्रैक्टर पीला लाल सिंह, नए शहर के मुगैम्बो और शाकाल को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। जानते हो इन मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है? वो जो भी हो, उसे पकड़ के सबके सामने मैंने मुर्गा न बनाया तो मेरा नाम मिथुन नहीं, कुछ और रख देना। अरे मिथुन, पहले चश्मा तो निकाल। आंखों में वायरस हुआ है। अरे फिर रहने दे। डिपार्टमेंट उस कातिल को गिरफ्तार कर चुका है। मैं जानता हूँ आप सब भी उसे देखने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। लगता है कमिश्नर साहब खाली मुंह हिला रहे, कुछ बोल नहीं रहे। मिस्टर वीरप्पन, पहले अपने कान से रुई तो निकालो। उस जाबाज शख्स का नाम है मिस्टर शिवा मनोहर, आईपीएस। बैच नंबर लूज, मेरा मतलब 35007। गढ़चिरौली में ट्रेनिंग ली, गोल्ड मेडलिस्ट, 24/7 अंडर कवर। मिस्टर शिवा मनोहर, आईपीएस। वेलकम मिस्टर शिवा। तुम्हारी कुर्सी खाली है। एक बात पूछूं, अंडर कवर ऑपरेशन जरूरी है? ये बहुत लंबी कहानी है, बताया तो चाय ठंडी हो जाएगी। आगे की कहानी शिवा बताएगा। हम शहर के एक एक गुंडे का एनकाउंटर कर सकते हैं, पर इससे पुलिस का धब्बा मैला हो जाएगा। इसलिए कमिश्नर अंकल और मैंने मिलकर अंडरवेयर ऑपरेशन की तैयारी की है। तुम्हें लगता है इन चारों को मारने से शहर में क्राइम कम हो जाएगा? उनके लीडर को मारना पड़ेगा, बॉस डी। मतलब बी फॉर बॉल? नो, डी फॉर डेंजर। वो जानता है कि मैं उसके आदमियों को मार रहा हूँ, इसलिए मेरी नैपलेरी फैमिली को उस बॉस जी ने किडनैप कर लिया है। जब यह बकरी का बच्चा हेडक्वार्टर तक पहुंच सकता है, तो क्वार्टर पीकर कोई भी अंदर घुस सकता है। जब पुलिस ही खुद सेफ नहीं तो दूसरों की रक्षा क्या करेगी? बताइए पुलिस अंकल। बिल्कुल सही कहा शिवा। डी को पकड़ने के लिए मैं तुम्हें फुल पावर देता हूँ, और हाँ, तुम्हारा प्रमोशन करके डीजीपी बनाता हूँ। कमिश्नर, तुम मेरी कुर्सी की टांगे क्यों तोड़ रहे हो? माफ कीजिए, जुबान फिसल गई। डीजीपी नहीं, डीसीपी।